खबर यह है कि सरकारी स्कूल बेहाल हैं। शिक्षा मंत्री के जिले का हाल खराब है। जहां नामांकन वहां शिक्षक नहीं है, जहां स्कूल में नहीं है बच्चे वहां पर शिक्षक तैनात हैं। गोवर्धनपुरा गांव में 4 बच्चों को पढ़ा रहे 6 शिक्षक और 2 बच्चों पर 2 शिक्षक हैं। 17 स्कूलों में यही हाल है। कंवरपुरा और शेरगढ़ स्कूल में नहीं है किसी बच्चे का नामांकन। बदहाल व्यवस्था के चलते लोगों का सरकारी शिक्षा से मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। सरकारी स्कूलों का हाल जो है वो बेहाल नजर आ रहा है। प्राथमिक विद्यालय गोंडी में नामांकन इसलिए कम है क्योंकि यहाँ कम से कम 4-5 साल से जो बिल्डिंग है, जो 3 कमरे हैं, वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। हमने कई बार DODD को भी अवगत कराया, सरपंच साहब को भी अवगत कराया दिया गया है। तो मेन कारण तो ये है कि विद्यालय क्षतिग्रस्त हैं, और दूसरा कारण है कि जो गणेशगंज और इटावा है वहाँ प्राइवेट स्कूल हैं और वो पास में पड़ता है, इसलिए अधिकतर बच्चे वहाँ भी चले जाते हैं। सर, अगर देखा जाए तो इटावा ब्लॉक में नामांकन तो है। टोटल नामांकन यहाँ 18,773 का है और उसके अकॉर्डिंग स्वीकृत पद 1505 है और कार्यरत 1223 टीचर्स हैं। रिक्त पद 282 हैं। जब स्टाफिंग पैटर्न होगा तो सब जगह बराबर की स्थिति आ जाएगी। सरकार के मापदंडों के अनुसार ये कार्य किया जाएगा। अभी जो क्योंकि ये हुआ नहीं है इसलिए कई जगह कम नामांकन है, वहां पर हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी जहाँ 2 टीचर लगे हुए हैं वो लगातार सर्वे करके अपना नामांकन बढ़ाएं ताकि वो स्कूल यथावत। हिमांशु हमारे संवाददाता से अधिक जानकारी ले लेते हैं। हिमांशु, देखिए ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है कि जहां शिक्षक नहीं वहां बच्चे हैं, जहां बच्चे नहीं वहां शिक्षक हैं? देखिए, मैं कुछ आंकड़े सामने रखना चाहूंगा जिसके बाद में पूरा की पूरा जो सरकारी सिस्टम है, यानी शिक्षा व्यवस्था सरकारी सिस्टम की है, उसका हाल सामने आ जाएगा। इटावा ब्लॉक की अगर बात करें तो 199 सरकारी स्कूल इटावा ब्लॉक में है और इन स्कूलों में 1505 पदों पर जो शिक्षकों के जो पद है वो स्वीकृत है, लेकिन सिर्फ 1223 जो शिक्षक है वो कार्यरत है। दूसरी बात ये देखिए कि अगर नामांकन के आंकड़े को लेकर चर्चा की जाए तो 18,773 बच्चे सिर्फ इन स्कूलों के अंदर बढ़ रहे हैं, लेकिन विडंबना यहां पर आकर के खड़ी हो जाती है कि इटावा ब्लॉक के खातौली और गोवर्धनपुरा गांव की बात करें तो 4 बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 शिक्षक लगाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो 17 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 2 से 4 बच्चे हैं, लेकिन शिक्षकों की पूरी भरमार है। तो अपने आप में ये जो आंकड़े हैं वो बताने के लिए काफी है कि सरकारी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार लाख दावे करती है, लाख बातें की जाती हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर अगर इस तरह के हालात होंगे कि 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 4 शिक्षक अगर लगे हुए होंगे और दूसरी तरफ अगर जहां पर नामांकन ज्यादा है वहां पर शिक्षक नहीं है, तो ये सरकारी सिस्टम की मेजर नेग्लिजेंसी है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन बच्चों को उठाना पड़ता है जो एक बेहतर भविष्य अपना देखते हैं और जो सरकारी शिक्षा के साथ में अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है, उनकी जो मंशा है, वो कहीं ना कहीं पूरी ऐसे हालात के बीच में कैसे होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस तरह के हालातों को लेकर के यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी नेग्लिजेंसी कही जा सकती है, क्योंकि इस तरह के हालातों को लेकर के जो है वो समय रहते सुध नहीं ली गई। वहीं ऐसे हालात की वजह से जो स्थानीय लोग हैं, उन गाँव के लोग हैं, उनका सरकारी शिक्षा से सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि मोह भंग हो रहा है, क्योंकि जहां पर शिक्षक नहीं होंगे तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार ग्राउंड जीरो पर आकर स्थितियों को आंकते हैं, उसके बावजूद भी ये लापरवाहियां कैसे हो जाती है? देखिए, शिक्षा मंत्री का खुद का गृह जिला है और उनके खुद के गृह जिले के इस तरह के हालात है। तो वहीं अगर बात की जाए तो वो लगातार सक्रिय रहते हैं। सक्रिय रहने के साथ में बात करते हैं कि सरकारी सिस्टम में, सरकारी शिक्षा में बड़ा बदलाव किया जाएगा, लेकिन ये जो आंकड़े निकल करके आए हैं, ये जो खबर निकल करके आई है, ये जो तस्वीर निकल करके आई है, जो इटावा ब्लॉक की स्थिति को बयां कर रही है कि खातौली और गोवर्धनपुरा गांव में 4 बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 शिक्षक हैं। वहीं 17 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 2 से 4 बच्चे हैं। तो किस तरह से सरकारी स्कूल चल रहे हैं, किस तरह का जो सरकारी स्कूलों का ढांचा है वो पूरी तरह से जर्जर है। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे हिमांशु कि ये हाल कितने लंबे समय से हो रहा है, क्योंकि अभी आपने कुछ लोगों से बात की होगी तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि शिक्षकों की संख्या इसलिए बढ़ाई गई है ताकि वो उस गाँव का दौरा करेंगे और वहां पर ज्यादा से ज्यादा नामांकन करवाएंगे। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस तरह के हालात जो है वो
फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है करीब करीब 1.5 से 2 साल का वक्त हो गया, इसी तरह के हालात हैं, किसी तरह का कोई जो सुधार है वो नहीं हुआ। नामांकन बढ़ाने को लेकर के अलग अलग पहल जो है वो की जाने का दावा किया गया और तस्वीरें भी निकल करके आई, इटावा ब्लॉक से ही निकल करके आई, जिसमें सरकारी स्कूलों के अंदर नामांकन बढ़ाने के लिए सरकारी शिक्षकों की तरफ से प्रयास किए गए, सरकार के आदेश पर यह प्रयास किए गए, शिक्षा विभाग के आदेश पर यह प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी नामांकनों के हालात ये हैं जो कि अपने आप में बताने के लिए काफी है कि 17 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर 2-4 की तादाद में बच्चे, और शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों की पूरी भरमार है। ठीक है हिमांशु, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।